नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम छठे क्लास पर बात करने वाले हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास का टॉपिक है जनजातीय परिचय। क्लास स्टार्ट करने से पहले समझेंगे कि आखिर जनजाति क्या है और झारखंड में कितने प्रकार के जनजाति रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले समझेंगे जनजाति। तो ऐसे लोग जिन पर सभ्यता का प्रभाव नहीं होता है, ये प्राकृतिक वातावरण में अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं। ठीक है, तो जनजाति कौन से लोग होते हैं? तो ऐसे लोग जिन पर सभ्यता का प्रभाव नहीं होता, ये इनकी अपनी सभ्यता होती है, ये प्राकृतिक वातावरण में अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं। जनजाति का निवास स्थान कहाँ होता है? तो जंगल, पहाड़, शांत क्षेत्र, ठीक है, साइलेंट एरिया पसंद होता है जनजातियों को। और झारखंड में कुल 32 प्रकार के जनजाति रहते हैं। अब देखिए क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। पहला इसके अंदर जो टॉपिक है कि कुल जनजाति, यानी झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां हैं? तो कुल 32 प्रकार की जनजातियां हैं। और कितने आदिम जनजाति हैं? तो इस 32 में से 8 जो है वह आदिम जनजाति है। आप कहेंगे आदिम जनजाति क्या होता है? तो वैसे जनजाति जो और भी अधिक पुराने हैं, मतलब आदिम जमाने से हैं, उनको आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो झारखंड में 32 में से जो 8 जनजाति हैं उनको आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। इस 8 आदिम जनजाति का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन एग्जाम में क्या होता है, पूछेगा इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति नहीं है। 3 ऑप्शन दे देगा आदिम का, एक और कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो इस 8 को याद रख लीजिएगा। 8 कैसे याद रखना है? तो सबसे जो झारखंड की जो सबसे पुरानी जनजाति है उनका नाम है असुर जनजाति। तो सबसे पहले याद रखिएगा असुर। असुर के बाद याद रखिएगा 3 अक्षर का यहाँ नाम आएगा, जैसे असुर, सबर, असुर, सबर, उसके बाद कोरवा। तो एक साथ याद रखिएगा असुर, सबर, कोरवा, फिर पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, फिर बिरजिया और बिरहोर। कैसे याद रखना है? सबसे पहले याद रखिएगा असुर, फिर सबर, फिर कोरवा। तो असुर देखिए लिखा हुआ है यहाँ, असुर, सबर, कोरवा। तो असुर, सबर, कोरवा एक साथ याद रखना है। उसके बाद फिर पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, 3 का ग्रुप बना लेना है। सबसे पहले असुर, सबर, कोरवा देख लीजिए, असुर, सबर, कोरवा। उसके बाद याद रखना है पहाड़िया, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया। उसके बाद लास्ट में याद रखना है बिरजिया और बिरहोर। तो याद हो गया होगा, असुर, सबर, कोरवा, या फिर असुर, कोरवा, सबर। जैसे याद रखिए असुर, सबर, कोरवा, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरजिया और बिरहोर। तो कितनी आदिम जनजातियां हैं झारखंड में? 8। और कुल जनजाति कितनी है? 32। एक चीज़ और देख लीजिए, पूछता है, आए दिन पूछते रहता है कि जनजाति के संबंध में, मतलब कि कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों की एक सूची जारी करते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल याद रखिएगा 342 342 अनुच्छेद के तहत क्या करते हैं? राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों की एक सूची जारी करते हैं। अब आगे देख लीजिए, झारखंड में टोटल 32 प्रकार के जनजाति रहते हैं। उसमें से जो 8 जनजातियां हैं वह आदिम जनजाति है। अब आगे देखिएगा कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, यानी कि जो जनजाति है इनकी जनसंख्या कितनी है झारखंड में? इनकी संख्या है 86,45,042। 86,45,042 इनकी संख्या है। आगे है कि कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या में 26% जो है वह जनजातियों का प्रतिशत है। कितना? 26%। अब आगे देखिए, आगे है कि आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो आदिम जनजाति की कुल संख्या है 1,92,425।
कितना है? 1,92,425। 86 लाख क्या था? तो अनुसूचित जनजाति की संख्या थी, और इसमें आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? तो 1,92,425। अब आगे देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या में आदिम जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो 0.72। कितना है? 0.72। कुल जनजाति का प्रतिशत पूछेगा कितना है? तो 26.2, और आदिम जनजाति का प्रतिशत पूछेगा तो 0.72। अब आगे देख लीजिए, आगे है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, यानी कि झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अब और एक सवाल और पूछ सकता है कि सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो असुर जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है। आगे देखिए, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, संख्या के हिसाब से सबसे अधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो रांची। और संख्या के हिसाब से सबसे कम जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो कोडरमा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जनजातियों का? तो रांची, और सबसे कम कोडरमा। अब आगे देखिए, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, जनसंख्या बोल रहे हैं। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति वाला जिला खूंटी है, और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जनजाति वाला जिला कोडरमा है। देखिए, प्रतिशत के आधार पर पूछे या जनसंख्या के आधार पर, सबसे कम जनजाति कहाँ है? तो याद रखना है कोडरमा। प्रतिशत पूछे या जनसंख्या पूछे, किसी के आधार पर भी पूछे, सबसे कम जनजाति कहाँ है? तो कोडरमा में। और सबसे अधिक पूछे तो संख्या के हिसाब से सबसे अधिक रांची, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक खूंटी। प्रतिशत के हिसाब से खूंटी और संख्या के हिसाब से रांची, और सबसे कम बोले तो कोडरमा। अब आगे देखिए, आगे है कि सर्वाधिक बोली जाने वाले जनजातीय भाषा, तो संथाली। देखिए, यहाँ संथाली याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो संथाल। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, और इनकी भाषा संथाली है, और लिपि क्या है? ओलचिकी। ठीक है, तो सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा क्या हो जाएगी? संथाली। आगे है कि जनजातीय समाज में लिंगानुपात, यानी कि झारखंड में जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? तो 987, 987, 987। प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो 987 महिलाएं। आगे है कि जनजातीय समाज में साक्षरता दर कितना है? तो 40%, 40.7%। आगे देखिए, जनजातीय समाज में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 54%। कितना टोटल साक्षरता दर पूछेगा कुल, यानी महिला पुरुष मिला के, तो 40.7%। और केवल पुरुषों का पूछेगा तो 54%, और महिला का पूछेगा तो 27%। टोटल पूछेगा तो 40, पुरुष का पूछेगा तो 54, और केवल महिला का पूछेगा तो 27। अब आगे देखिए, जनजातीय जनसंख्या में झारखंड का भारत में स्थान, यानी जनजातीय जनसंख्या में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान। आगे देखना है कि जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़ी जनजाति, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजाति कौन कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की संथाल है, दूसरी बड़ी जनजाति उरांव है, तीसरी बड़ी जनजाति मुंडा है, और चौथी बड़ी जनजाति हो है। तो संथाल, उरांव, मुंडा, हो। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। झारखंड में कितनी जनजाति पाई जाती है टोटल? तो 32 प्रकार की जनजाति, उनमें से जो 8 जनजाति है आदिम जनजाति है। ठीक है, और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल है। संथाल के बाद उरांव, फिर मुंडा, हो। तो संथाल, उरांव, मुंडा, हो एक साथ याद रखना है। आगे देखिए, प्रमुख जनजातीय त्यौहार कौन सा है? तो सरहुल। सरहुल जो त्यौहार है यह जनजातियों का सबसे प्रमुख त्यौहार है। आगे, सबसे मशहूर लोक नृत्य क्या है? जनजातियों का सबसे मशहूर लोक नृत्य क्या है? तो छऊ, जिसकी शुरुआत सरायकेला से हुई है। तो सबसे मशहूर लोक नृत्य क्या है? छऊ। ठीक है, आगे अब देखना है, आगे क्या है कि जनजातीय समाज के प्रमुख देवता कौन है? तो जनजातीय समाज के प्रमुख देवता सिंह बोंगा हैं। कौन? सिंह बोंगा। आगे है कि सर्वाधिक कठोर जनजातीय दंड क्या है? तो सर्वाधिक कठोर जनजातीय दंड बिटलाहा है। क्या है? बिटलाहा।
इसके तहत क्या होता है, तो उनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक कठोर जनजातीय दंड क्या है, बिटलाहा है। अब आगे देखिए, झारखंड की 32 जनजातियाँ, इनके बारे में आपको आर्ट एंड कल्चर में बहुत डिटेल से पढ़ना है, तो पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाता है। तो इस 32 में से आपको 8 तो पहले याद हो गया है, असूर, सबर, कोरवा, पहरिया, माल पहरिया, सोरिया पहरिया, बिरजिया और बिरहोर पहले से याद है। फिर सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, तो संथाल, उरांव, मुंडा, हो, 4 इधर से याद हो गया। बाकी 1-2 पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। हम एक बार पढ़ रहे हैं कि संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, खड़िया, लोहरा, भूमिज, महली, करमाली, बैगा, बथुड़ी, किसान, बंजारा, बिंजिया, गोंड, चेरो, चिकबड़ाई, बेदिया, गोड़ाइत, कोरा, कवर, कोल, माल पहड़िया, सोरिया पहड़िया, असूर, बिरजिया, बिरहोर पहड़िया, फिर कोरवा, सबर और खोंड। ऐसे याद करना नहीं है, शुरुआत का 3-4 याद रखिएगा, जैसे संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, और फिर आपको 8 आदिम जनजाति याद रखना है। बाकी 1-2 पढ़ते पढ़ते अपने से याद हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।